हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट डिक्शनरी फंक्शंस। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिक्शनरी के बारे में सीखा था। सो डिक्शनरी क्या होता है आपका? इट इज़ अ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट जिसमें हर एक एलिमेंट आपका की वैल्यू पेयर है, और उसमें की क्या हो सकती है आपकी? इम्यूटेबल होती है की, एंड यूनिक होती है। सो की डज नॉट रिपीट, और जो वैल्यू पार्ट है इट कैन बी एनीथिंग। सो आपका म्यूटेबल भी हो सकता है, इम्यूटेबल भी हो सकता है। सो की आपकी रिपीट नहीं होगी एंड वैल्यू कैन बी एनीथिंग। और उसके बाद हमने क्या देखा था? डिक्शनरी पे लूप आप कैसे लगा सकते हो, डिक्शनरी में न्यू एलिमेंट्स कैसे ऐड कर सकते हो, उसमें से एलिमेंट्स को अपडेट कैसे कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम लोग बाकी के फंक्शंस देख लेते हैं जो इसके लिए स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। सो जिसका यूज़ करके आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। सो पहला फंक्शन है क्लियर फंक्शन। सो सिंपल, जैसे लिस्ट में देखा था, इट एम्प्टीज द डिक्शनरी। सो डी डॉट क्लियर क्या करेगा? आप में जितने भी एलिमेंट है डिक्शनरी के वो सबको रिमूव कर देगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारे पास एक डिक्शनरी है, देन डी डॉट क्लियर, इसको रन किया हम लोगों ने। देन अगर हम प्रिंट करते हैं डी, तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा? ब्लैंक, एम्प्टी डिक्शनरी आया हमारा, करली ब्रैकेट्स। सो सिंपली जब आपको सारे एलिमेंट्स हटाने तो आप क्लियर फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, डी डॉट कॉपी, और सिंपली कॉपी फंक्शन ये क्या करता है? रिटर्न्स अ ट्रू कॉपी ऑफ डिक्शनरी डी। सो ट्रू कॉपी एंड शैलो कॉपी, इसका कंसेप्ट हम लोगों ने लिस्ट की वीडियो में देखा था, लिस्ट के फंक्शन की वीडियो में। सो कॉपी क्या करता है? आपको एक डुप्लीकेट डिक्शनरी दे देगा जिसमें आप चेंजेस करोगे तो वो ओरिजिनल डिक्शनरी में आपका रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो एक बार हम देख लेते हैं बिना चेंज किए, जैसे हम करते के इक्वल टू डी, तो हमारा के में भी, के एंड डी में दोनों में सेम डिक्शनरी का रेफरेंस है। तो जो आपकी ये डिक्शनरी है जिसमें हम लोगों के एलिमेंट्स है 1 देन 4, तो हमारा की क्या है? 1 2 3, तो ये कंपनी का नंबर है, देन ये कंपनी का नाम है। सो टाटा, मारुति एंड टोयोटा। तो ये 4 एलिमेंट्स है हमारा डिक्शनरी में। देन हमने किया के इक्वल टू डी, इससे क्या हो गया आपका? के में सेम ये सारी वैल्यूज़ आ गई। तो हमें लगता है कि के में भी ऐसी वैल्यूज़ आ गई, लेकिन क्या हो रहा है एक्चुअल में? जहाँ पे डिक्शनरी स्टोर्ड है, जो हाईलाइटेड पार्ट है, डिक्शनरी आपका एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर है, और डी उसको पॉइंट कर रहा है। अब के इक्वल टू डी क्या हो गया? के भी उसी जगह पे पॉइंट कर रहा है। तो आप इनमें से किसी में भी अगर चेंज करोगे तो वो दूसरे में भी दिखेगा, क्योंकि दोनों, बोथ द के एंड डी बोथ आर पॉइंटिंग टू सेम लोकेशन जहाँ पे आपका डिक्शनरी स्टोर है। इसके बाद अगर हम करते हैं डी ऑफ 1 इक्वल टू Hyundai, तो इससे क्या हो जाएगा? जहाँ पे आपका की 1 है, तो की आपका 1 यहाँ पे, इसकी जो वैल्यू है अब यहाँ हमने अपडेट कर दी Hyundai करके। तो इसको एक बार प्ले करते हैं, तो डी में आपको दिख रहा है पहले में Hyundai। अगर आप यहाँ पे हम दिखा देंगे के, हमने के में कुछ चेंज किया नहीं, लेकिन के और डी बोथ आर पॉइंटिंग टू सेम लोकेशन, तो आपको के में भी सेम Hyundai दिख गया। हमने के में पहले स्टोर कर दिया था, चेंज बाद में किया डी में, देन आपको के में भी वो चेंजेस दिख गए। तो ये क्या होता है? शैलो कॉपी। और अगर हम करते हैं डॉट कॉपी फंक्शन लगा के, तो इसका क्या मतलब क्या हो गया? डी का एक ट्रू कॉपी के में स्टोर कर दिया, मतलब एक और न्यू लोकेशन पे सेम डिक्शनरी आ गई। अब के इधर पॉइंट कर रहा है, डी अपना इधर पॉइंट कर रहा है, दोनों अलग अलग जगह पे पॉइंट कर रहे हैं। तब अगर हम चेंज करते हैं तो सिर्फ डी वाले में चेंज हो गया, तो यहाँ पे फोर्ड का हुंडई हो गया, देन यहाँ पे आपका फोर्ड का फोर्ड ही है के में। तो ये कॉपी फंक्शन क्या कहते हैं? रिटर्न्स अ ट्रू कॉपी इंस्टेड ऑफ शैलो कॉपी। तो ये था कॉपी फंक्शन। तो कॉपी फंक्शन आप कब यूज़ करोगे? जब आपको ओरिजिनल डिक्शनरी में चेंजेस नहीं करने हैं, एक न्यू डिक्शनरी बना के उसमें आपने सारे चेंजेस शो किए। नेक्स्ट, गेट की। सो गेट फंक्शन है आपका। गेट फंक्शन क्या करता है? रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड की। तो जो भी आप की यहाँ पे मेंशन करोगे उसकी वैल्यू आपको दे देगा। तो सिंपल, हमने पहले देखा था कि कोई भी वैल्यू को देखने के लिए आप क्या कर सकते हो? सिंपली डिक्शनरी ऑफ, यहाँ पे इंडेक्सिंग का स्क्वायर ब्रैकेट डाल के उसमें आप की प्रोवाइड कर दो। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं डी ऑफ, जैसे हमें देखना है ये वैल्यू, फर्स्ट की वैल्यू देखनी है, तो यहाँ पे हमने 1 डाल दिया क्योंकि 1 हमारा की है। तो की हमने जैसे ही डाला तो उसकी वैल्यू हमें दिख गई। अगर हम डालते हैं यहाँ पे 4 हमने डाला तो आपको यहाँ पे टोयोटा दिख गया। तो सिंपल आप ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो वैल्यूज़ को, या फिर
जो फंक्शन था हमारा डी डॉट गेट, गेट देन हमने पास की, तो गेट द वैल्यू ऑफ दिस की, गेट वैल्यू ऑफ दिस की जो हम पास कर रहे हैं यहाँ पे, तो भी आपको सेम फॉर्ड यहाँ पे दिख गया, गेट द वैल्यू ऑफ की 3, तो यहाँ पे क्या हो गया मारुति। सो डिक्शनरी का डिक्शनरी में से वैल्यू फाइंड करो इस की, तो गेट फंक्शन से आप फाइंड कर सकते हो वैल्यू, या फिर जैसे हम लोग इंडेक्सिंग करते थे विथ स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन अंदर हमें इंस्टेड ऑफ इंडेक्स हमें जो की वैल्यू वो पास करनी है। अगर यहाँ पे की आपका होता 123, तो यहाँ पे हम पास करते 123, रन करते तो यहाँ पे फॉर्ड दिख गया हमें, जो भी की वैल्यू हमें वो पास करनी है। की कैन बी अ टपल एज वेल, जैसे हमने बताया इम्यूटेबल है तो टपल हो सकती है 1,2, सो 1,2 एक टपल है और जिसकी वैल्यू फॉर्ड है, तो यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, एक टपल जिसमें 1,2 सेम जो की हमारा हमने वो पास कर दिया, तो आपको यहाँ पे फॉर्ड दिख गया। इसका कुछ सेंस नहीं बन रहा, लेकिन फॉर एग्जांपल हमने बता दिया कि आप की में इम्यूटेबल वैल्यूज़, तो जो भी इम्यूटेबल वैल्यूज़ है इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, देन आपका बूलियन और ये टपल, तो ये सारी वैल्यूज़ एज और की आप यूज़ कर सकते हो। और वैल्यू पार्ट में आप कुछ भी म्यूटेबल एज वेल एज इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट दोनों यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 दिखा दे तो क्या आता है आपका मारुति। तो ये गेट फंक्शन था, तो गेट फंक्शन से या फिर आप की पास करके यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या है, पॉप। पॉप फंक्शन क्या करता है आपका, रिमूव्स द एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड की। तो अगर आपका की वैल्यू पेयर पूरा आपको कोई हटाना है तो उसकी की आप पास कर दो तो वो वैल्यू पूरा हट जाएगा, की एंड वैल्यू बोथ। तो जैसे यहाँ पे अगर हमें ये एलिमेंट 4 टोयोटा, ये पूरा एलिमेंट अगर हमें हटाना है तो हम पॉप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो डी डॉट पॉप और उसमें हमें पास करना पड़ेगा की का वैल्यू विच इज़ 4, तो यहाँ पे हम 4 पास करते हैं। तो इससे क्या होगा, ये पॉप फंक्शन रिटर्न क्या करता है, इसकी वैल्यू रिटर्न करेगा और उसको डिक्शनरी में से हटा देगा। तो हम यहाँ पे बाद में डिक्शनरी भी दिखा देते हैं। तो एक बार रन करते हैं इसको, आपको क्या आया, टोयोटा, मतलब इस डिक्शनरी डी डॉट पॉप ने क्या किया, डिक्शनरी में से ये वैल्यू को, की वैल्यू पेयर को हटा दिया और जो हटाया उसको यहाँ पे एक बार रिटर्न किया तो प्रिंट के अंदर आ गया, प्रिंट के अंदर आके हमने यहाँ पे फिर प्रिंट हो गया वो। फिर नेक्स्ट हमें जो डिक्शनरी हमने प्रिंट किया, तो डिक्शनरी में आपका ओनली 3 एलिमेंट्स आर देयर फॉर टाटा एंड मारुति। सो की कोलन वैल्यू कॉमा की कोलन वैल्यू, सो ऐसे 3 वैल्यूज आर देयर। जो ये 4 वाली वैल्यू थी, 4 टोयोटा वाली वैल्यू, वो हट गई। तो अगर आप यहाँ पे देते अगर 1, तो क्या होता आपका, फॉर्ड हट जाता। तो यहाँ से डीप डॉट पॉप ने फॉर्ड को हटाया और मतलब ये पूरे एलिमेंट को हटाया 1:4 और उस वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न किया, और रिटर्न किया तो प्रिंट ने उसको प्रिंट कर दिया। फिर हमने यहाँ पे जो प्रिंट किया डी को, तो उसमें आपको ओनली 3 एलिमेंट्स आर देयर, तो 1:4 ये वाला एलिमेंट आपका की वैल्यू पर हट गया। सो पॉप से आप हटा सकते हो। नेक्स्ट है पॉप आइटम। पॉप आइटम आपका क्या करता है, इसमें हमें कुछ पास नहीं करना है, ये सिंपली रिमूव्स द लास्ट इंसर्टेड की वैल्यू पेयर। तो जो लास्ट एलिमेंट होगा जो इंसर्ट हुआ रहेगा उसमें वो हट जाता है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं डी डॉट पॉप आइटम। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक डिक्शनरी डिफाइन किया है, उसमें पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा। तो ये जो 4th एलिमेंट है वो जब इंटरनली जब ये डिक्शनरी बन रही रहेगी तो सबसे लास्ट में यही वाला ऐड हुआ है, तो ये यहाँ से हट जाएगा। तो एक बार रन करते हैं, तो यहाँ पे ओनली 1 2 3, सो 3 एलिमेंट आर देयर, 3 की वैल्यू पेयर्स। और अगर हम खुद से अगर 5वां ऐड करते हैं तो मोस्ट रिसेंटली कौन सा होता, 5, इसकी वैल्यू हम दे देते हैं फरारी। तो हमने एकदम लास्ट में कौन सा ऐड किया, मोस्ट रिसेंटली ये 5th एलिमेंट वॉज एडेड। अगर इसको अभी पॉप आइटम रन करेंगे तो ये 5th एलिमेंट आपका हट जाएगा और आपको डिक्शनरी में क्या रहेगा, ओनली ओरिजिनल 4 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हमने देखा था अगर ये नहीं करते तो ये वाला एलिमेंट हट जाता। तो रन किया तो इसमें ओनली 3 एलिमेंट्स आर देयर, और जब हमने ये किया 5th एलिमेंट ऐड किया, या फिर अगर 6th एलिमेंट भी कर लेते एक बार ऐड, 6 इक्वल टू होंडा,
तो अब पॉप आइटम क्या करेगा, जो मोस्ट रिसेंटली एडेड है विच इज़ दिस सिक्स्थ एलिमेंट की वैल्यू पेयर, उसको वो हटा देगा। तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5, सो 5 एलिमेंट्स आर देयर, फर्स्ट 5 जो लास्ट का है वो हट गया। तो पॉप आइटम में कुछ पास नहीं करना, जो एकदम रिसेंटली एडेड है वो हट जाएगा। तो नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं, डी डॉट आइटम्स। तो ये क्या करता है आपका, रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ टपल ऑफ ईच की वैल्यू पेयर। तो एक लिस्ट देता है जिसमें आपका क्या है, टपल है हर एक की वैल्यू पेयर का। तो छोटे छोटे टपल है जिसमें की वैल्यू पेयर की वैल्यू पेयर की वैल्यू पेयर है, दैट इज इनसाइड अ बिगर लिस्ट। तो लिस्ट ऑफ टपल ऑफ की वैल्यू पेयर। तो एक बार इसको देख लेते रन करके। यहाँ पे इसमें हम देते डी डॉट आइटम्स। तो इसको आप सीधा प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, स्टोर करके भी रख सकते हैं कहीं पे। तो हमने प्रिंट किया तो आपको ये आइटम्स का एक लिस्ट मिल गया कंटेनिंग टपल ऑफ की वैल्यू पेयर। तो ये राउंड ब्रैकेट में टपल है कंटेनिंग की वैल्यू पेयर। तो इसको अगर हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं डेटा करके, या फिर x इक्वल टू दिस डी डॉट आइटम्स, तो ये x क्या हो जाएगा, सेम x इज दिस डिक्शनरी के हर एक आइटम का टपल का लिस्ट। तो अ लिस्ट ऑफ टपल ऑफ ईच की एलिमेंट की वैल्यू पेयर। तो इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं लिस्ट में या टपल में। तो x इक्वल टू लिस्ट x। सो लिस्ट फंक्शन क्या करेगा, इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो अभी ये डिक्शनरी आइटम्स करके एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में है, तो उसको प्रॉपर लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक बार रन करते तो एक लिस्ट मिल गया आपको प्रॉपर, अ लिस्ट ऑफ टपल। तो लिस्ट के अंदर एक एक टपल है ऑफ ईच एलिमेंट। अगर इसको टपल में कन्वर्ट करेंगे तो टपल फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, टपल ऑफ x। तो जो भी है, या फिर सीधा आप इसको इसमें पास कर सकते हो। तो ये शॉर्टकट हो गया। तो टपल आपको मिल गया आउटर जो बड़ा कंटेनर है। सो द बिगर कंटेनर इज अ टपल। लास्ट टाइम क्या था, लिस्ट था। तो लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो टपल ऑफ टपल्स या फिर अ लिस्ट ऑफ टपल्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने आइटम्स का देख लिया। तो हर एक आपको आइटम या फिर एलिमेंट एक टपल के फॉर्म में मिल गया इनसाइड अ बिगर कंटेनर विच कैन बी अ लिस्ट और टपल डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन जो भी आप यूज़ करोगे यहाँ पे। तो ऐसे दिखाने में क्वेश्चन अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व जब करेंगे हम लोग, तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ अ फंक्शन विच गिव्स यू एलिमेंट्स इन अ टपल फॉर्मेट। तो ये थे फर्स्ट सेट ऑफ फंक्शंस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दिस कीज़। सो ये जो की फंक्शन है ये आपका क्या करता है, रिटर्न्स अ लिस्ट कंटेनिंग ऑल द कीज़। तो डिक्शनरी में जितनी भी कीज़ है सबको एक लिस्ट के फॉर्म में दे देगा। वैसे ही वैल्यूज़ फंक्शन सारी वैल्यूज़ को लिस्ट के फॉर्म में दे देता है। तो इन दोनों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6 एलिमेंट आर देयर। तो पहले ओरिजिनली 4 थे, देन हमने 2 ऐड किए। देन हम करते हैं k इक्वल टू डी डॉट कीज़। तो ये k में क्या आ जाएगा, सारी कीज़ आ जाएंगी। इसको एक बार प्रिंट कर लेते हैं। सो यहाँ पे अननेसेसरी इंडेंट है, तो सारा कोड राइट है एकदम, लेकिन स्पेलिंग वगैरह भी सब राइट है। तो आप इंडेंटेशन को एक बार चेक करो। तो ऐसे भी इंडेंटेशन की एरर की वजह से रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, एक लिस्ट के फॉर्म में सारी कीज़ मिल गई। तो इसको भी आप एक प्रॉपर लिस्ट में कन्वर्ट कर लो लिस्ट फंक्शन लगा के। तो यहाँ पे लिस्ट लगा दिया हम लोगों ने, तो ये एक लिस्ट में कन्वर्ट होगी। पहले क्या था, एक डिक्शनरी कीज़ करके स्ट्रक्चर है उसके फॉर्मेट में थी, तो उसको फर्दर हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। और लिस्ट ऑफ ऑल द कीज़, तो 6 की है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। अगर की में आपका ABCD भी रहता तो भी चलता है। तो यहाँ पे आप A देंगे, तो A आपका की है, फॉर्ड आपका वैल्यू, A कैन नॉट रिपीट। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आप दे दो 3.3, यहाँ पे हमने दे दिया हेलो। तो कुछ भी हो सकती है आपकी की, इट शुड बी इम्यूटेबल एंड शुड नॉट रिपीट। तो ये आपका A 2 3.3 हेलो 5 6, तो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट एंड डज नॉट रिपीट। तो यहाँ पे आपको कीज़ फंक्शन से एक लिस्ट ऑफ ऑल द कीज़ मिल गया।
इसको हम कर देते हैं y, सिंपल, दिख जाएगा पूरा। नेक्स्ट क्या था हम लोग का, वैल्यूज़ फंक्शन है। तो v इक्वल टू, वेरिएबल अपने हिसाब से आप बना लो जैसे आपको इजी लगता है समझने में। तो इसको भी एक लिस्ट के फॉर्म में रखेंगे, लिस्ट ही मिलती है लेकिन वो डिक्शनरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहती है। तो लेकिन उसको हमने लिस्ट फंक्शन लगा के प्रॉपर लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो d डॉट वैल्यूज़, और हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं v। तो रन करते हैं। तो ये आपका पहला वाला था जो हमने k प्रिंट किया, कीज़ का लिस्ट, और ये जो v प्रिंट किया, वैल्यूज़ का लिस्ट। तो फोर्ड, टाटा, मारुति, टोयोटा, फरारी, होंडा। तो ये 5 वैल्यूज़, 6 वैल्यूज़ एंड दिस 6 कीज़। तो जब आपको इंडिविजुअली कीज़ या वैल्यूज़ दिखानी तो ये फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इन सब का यूज़ होगा, कहीं ना कहीं होता है। तो प्रॉब्लम जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे आपको समझते जाएगा। सो नेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, फ्रॉम कीज़। तो यहाँ पे जो फ्रॉम कीज़ फंक्शन है, ये क्या करता है आपका, रिटर्न्स अ डिक्शनरी विद स्पेसिफाइड कीज़ एंड वैल्यू। तो एक नया डिक्शनरी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम कीज़ से, और जो भी हमने कीज़ एंड वैल्यू स्पेसिफाई की है। तो इसका एक बार देख लेते हैं। अगर हम वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट होता है नन। तो ये जो हमने डिक्शनरी बनाई है इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं एक बार। ये सारा एक बार हटा देते हैं। एक k इक्वल टू, हमें लिस्ट या टपल आप के फॉर्म में रख सकते हो कीज़ को। तो ये हमारी सारी कीज़ है, लेट्स से 3 की है हमारे पास, और वैल्यू हमने दे दिया v इक्वल टू 1। तो फ्रॉम कीज़ को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, d इक्वल टू फ्रॉम कीज़, और यहाँ पे हम पास करेंगे की कॉमा वैल्यू। तो जो भी हमने की और वैल्यूज़ दी है उससे हमारा एक डिक्शनरी बन जाएगा। तो एक बार हम यहाँ पे प्रिंट डी कर देते हैं, इसको डी डॉट, हमारा डी एक एम्प्टी है। सो डी डॉट फ्रॉम कीज़, आपने जो भी की और वैल्यू पास किया उससे आपकी एक डिक्शनरी बन जाएगी। तो एक बार रन करते हैं। तो आपका डी में क्या आ गया, यहाँ पे आपकी जो कीज़ थी सारी कीज़ आ गई ए बी सी, और वैल्यू 1 1 1 सब में सेट हो गया। तो ये फ्रॉम कीज़ फंक्शन क्या करता है आपका, जो भी आप कीज़ प्रोवाइड कर रहे हो और वैल्यू प्रोवाइड किया तो उससे एक डिक्शनरी बना दी आपकी। तो इसमें जो भी हमने ए बी सी की प्रोवाइड की थी, ये जो डिक्शनरी में आपका ए बी सी तीनों आ गया, और वैल्यू हमने जो 1 दी थी वो तीनों की वैल्यू लग गई। तो यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल, मतलब हर एक की को इंडिविजुअल वैल्यू नहीं दे सकते, जो भी आप वैल्यू डिफाइन कर रहे हो यहाँ पे वो सारी कीज़ के लिए असाइन हो जाती है। और अगर हम वैल्यू नहीं देते हैं तो आपका क्या होता है, यहाँ पे नन आ जाता है। तो हमने नन देखा था, इट इज़ अ टाइप ऑफ डेटा टाइप, मतलब स्पेशल टाइप ऑफ डेटा है। तो जब फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता तो नन आ जाता है। नन का मतलब नथिंग इज़ देयर, तो अभी तक डिफाइन नहीं किया है। तो सारी तीनों कीज़ लग गई, और इन कीज़ को आप बाद में अपडेट कर सकते हो, इन पे वैल्यू सेट कर दो नहीं। लेकिन अगर कुछ भी आपने यहाँ पे वैल्यू नहीं पास किया तो यहाँ पे आपका नन रहेगा। तो यहाँ पे कॉमा वी दे देते हैं, वैल्यू कैन बी एनीथिंग, सो अ लिस्ट 1, 2। तो आपका क्या आ गया, ए में 1, 2, देन बी का भी 1, 2, सी का भी 1, 2। तो फ्रॉम कीज़ क्या करता है आपका, एक डिक्शनरी फॉर्म करेगा विद द स्पेसिफाइड कीज़ और वैल्यू, और ये वैल्यू क्या होगी, सारी कीज़ की सेम वैल्यू ये लग जाएगी। और अगर आप वैल्यू नहीं डिफाइन करोगे तो नन आ जाएगा वहाँ पे। सो नेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, अपडेट फंक्शन। अपडेट फंक्शन क्या करता है आपका, एक एग्जिस्टिंग डिक्शनरी को की वैल्यूज़ को ये अपडेट कर देगा। तो इसमें आप एक नया डिक्शनरी प्रोवाइड करोगे या नया सेट ऑफ कीज़ एंड वैल्यू पेयर प्रोवाइड करोगे, तो वो वैल्यू पेयर को ये ओरिजिनल डिक्शनरी में अपडेट कर देगा। और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करते तो उनको ऐड कर देगा। तो इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये डिक्शनरी थी, सो ये डिक्शनरी में 6 वैल्यूज़ आर देयर। तो इन सबको हम हटा देते हैं एक बार, एक न्यू डिक्शनरी बनाते हैं k इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारा, इसको हम कर देते हैं 1 ओरिजिनली जो भी था, 2 एंड 4। तो 1 2 3 4 5 6, और हर एक के आगे कंपनी का नाम। तो एक न्यू डिक्शनरी बना देते हैं 1:,
पगानी, और एक 7 बना देते हैं यहाँ पे हम लोग महिंद्रा करके। तो ये जो डिक्शनरी है के वाले में हमारे पास 2 वैल्यूज़ है, 2 की वैल्यू पेयर है, 1 पगानी देन 7 महिंद्रा। तो हम क्या करेंगे, डी डॉट अपडेट के। तो इससे क्या होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं डी डॉट अपडेट के। तो ये अपडेट फंक्शन क्या करता है आपका, डी में जितनी भी की वैल्यू पेयर है हर एक में वो चेक करेगा इसके एलिमेंट्स। अगर 1 करके कोई है तो उसकी वैल्यू में ये ओवरराइट कर देगा, अगर 7 करके कोई है तो उसकी वैल्यू में ये ओवरराइट कर देगा। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता कोई की वैल्यू पेयर तो उसको वहाँ पे ऐड कर देगा। तो आउटपुट कैसे आएगा, जैसे हमारे इसमें 1 to 6 है, तो 1 वाली का यहाँ पे फॉर्ड है तो उसको अपडेट करके वो पगानी कर देगा। 7 करके कुछ है नहीं तो 7 का ये की वैल्यू पेयर वो ऐड कर देगा। तो बाद में हम लोग प्रिंट डी करेंगे तो आपको आउटपुट में दिखेगा, फर्स्ट में क्या था आपका, फॉर्ड था, तो फॉर्ड का अपडेट होकर पगानी हो गया। तो जो भी इसमें की वैल्यू पेयर है इस ओरिजिनल वाले का तो उसको अपडेट कर देगा विद लेटेस्ट वैल्यू जो हम के यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर उसमें कुछ नहीं है तो उसको वो ऐड कर देगा। तो यहाँ पे हमने 7 एंड महिंद्रा ऐड हो गया, फर्स्ट का फॉर्ड वो ओवरराइट हो गया पगानी हो गया, और बाकी के जो थे तो वो अनटच्ड ही रहे। तो ऐसे हम लोग का अपडेट फंक्शन वर्क करता है। तो अगर हमारे पास एक और रहता 2 सुजुकी, तो इसमें क्या होगा आपका, यहाँ 2 में टाटा का जो है उसका ओवरराइट होके सुजुकी हो जाएगा, 1 का पगानी हो गया, 7 ये नहीं था तो ये ऐड हो गया। तो आपका 2 का सुजुकी, फर्स्ट का पगानी एंड 7 का महिंद्रा ये ऐड हो गया। तो अपडेट फंक्शन अपडेट्स अ डिक्शनरी विद द एलिमेंट्स ऑफ अनदर डिक्शनरी। तो ये के आपका एक डिक्शनरी था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लास्ट फंक्शन सेट डिफ़ॉल्ट। तो सेट डिफ़ॉल्ट क्या करता है आपका, रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द की इफ़ की इज़ प्रेजेंट। तो जो हम की वैल्यू पेयर प्रोवाइड कर रहे हैं अगर ये की एग्जिस्ट कर रहा है इस डिक्शनरी में डी में तो उसका जो भी डिक्शनरी में वैल्यू है वो आपको दे देगा, एल्स इंसर्ट्स द की वैल्यू पेयर। और अगर ये की एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये की वैल्यू पेयर को वो इंसर्ट कर देगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोग के पास 6 वैल्यूज़ आर देयर, देन ये अपडेट करके क्या हो जाएगा, ये 7 वैल्यूज़ आ गई। तो ये पगानी आ गया, सुजुकी आ गया एंड 7 महिंद्रा, ये 7 वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं, डी डॉट सेट डिफ़ॉल्ट, और उसमें हम की वैल्यू पेयर जैसे हम दे देते हैं, जैसे 1 दे दिया, और कॉमा आपकी वैल्यू हम दे देते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं x। तो इससे क्या हो गया, ये की एग्जिस्ट कर रहा है उसमें तो इसकी वैल्यू वो रिटर्न कर देगा फॉर्ड। तो इसको हम देते हैं इसके अंदर। तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे आपको पगानी वैल्यू दे दी। अपडेट करने के बाद यहाँ पे फॉर्ड का पगानी हो गया था, देन सेट डिफ़ॉल्ट क्या करता है, अगर ये की एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी वैल्यू सिंपली दे दी और डिक्शनरी में कुछ नहीं किया। डिक्शनरी में उसने इट विल डू नथिंग, तो डिक्शनरी में वही पगानी का पगानी है, कुछ भी नहीं हुआ। और अगर यहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं करता जैसे 8, तो ये क्या करेगा, इस की वैल्यू पेयर को इसमें ऐड कर देगा। रन करते हैं तो उसने ऐड करने के बाद उसका x था तो x दे दिया और यहाँ पे आपको ऐड हो गया d में। तो अगर ये की एग्जिस्ट कर रही है लेट्स से 2 तो उसकी वैल्यू दे देगा और कुछ नहीं करेगा एक्स्ट्रा, और ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उस पूरे एलिमेंट को वो ऐड कर देगा। तो यहाँ पे उसने सुजुकी दे दिया, क्योंकि 2 एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी वैल्यू दे दी सुजुकी और इसमें कुछ भी ऐड वगैरह नहीं किया। और जैसे यहाँ पे हमने देखा था 8 का एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसने क्या किया, 8 और ये x वैल्यू को उसको ऐड कर दिया। तो सेट डिफ़ॉल्ट ऐसे वर्क करता है। तो ये भी काम में आता है, जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इनमें से अगर कोई भी फंक्शंस आपको नहीं समझे तो उस सेक्शन को आप वापस देखिए, कमेंट में बताइए एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। सो जो भी क्वेरीज रहेगी आपकी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।